ठीक है सर। So today we'll be starting off with your chapter number 11 of Edexcel IGCSE Biology, which is known as excretion. Can you tell me the meaning of excretion as a life process in living things? The removal of metabolic toxic waste from body. Exactly. ठीक है, when it is excreted out, वो plants भी हो सकते हैं, ठीक है, animals भी हो सकते हैं, humans भी हैं. So if we talk about excretion, ये क्या है आपके सामने? What do you see in the picture? The part which involves the urinary system of body. Urinary system, excretory system, इसके ये एक system है, which involves ये क्या है? These bean-shaped organs, Kidneys. kidneys, ठीक है. These are kidneys. What about this? Ureter? Hmm? या फिर Yes. ducts? ठीक है. So why do you think is there a needs for excretion in humans? Because a lot of metabolic reactions take place within the cells of organisms as well that produce waste products. And excretion is the removal of those waste substances of metabolic reactions, toxic materials and substances in excess of requirements. वो चीजें remove होंगी that are waste या toxic है या फिर जरूरत से ज्यादा बन गए. Metabolic waste, for example, in human body include जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं. देन वाटर प्रोड्यूस होता है किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन इन सेल्स में. एंड मोर देन एक्सेस इज आल्सो रिलीज्ड एज यूरिन. यूरिया प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एक्सेस प्रोटीन्स. अब जब लिवर के अंदर प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड, यूरिया एक नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है, ठीक है. यूरिया विच कंटेन्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी एक्सक्रीट होता है जो कि लिवर में प्रोड्यूस होता है, एंड देन इट इज आल्सो एक्सक्रीटेड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. अदर सब्सटेंसेस जैसे कि अगर कोई मेडिकल ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स है जो एक्सेस में बंदे ले लिए, और इवन डाइटरी मिनरल्स, नमक अगर बहुत ज्यादा है आपके खाने में, सोडियम ज्यादा हो गया है, वो चीजें दैट आर एक्चुअली क्योंकि योर ह्यूमन बॉडी हैज अ थ्रेशोल्ड लेवल फॉर एवरीथिंग, एंड इफ समथिंग क्रॉसेस दैट थ्रेशोल्ड वो चीज एक्सक्रीट हो जाएगी. व्हाट इज द डेंजर ऑफ दोज वेस्ट प्रोडक्ट्स? लेट्स से अगर रिमूव नहीं होते, if waste products are allowed to build up, they can have a range of negative effects on the body. For example, number one, toxicity. Waste products can have toxic effects if they are allowed to reach high concentration. Moreover, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर ये वाटर में डिसॉल्व हो गया, ये एक एसिडिक सोल्यूशन बना देगा. एसिडिक सोल्यूशन बना के ये क्या करेगा? इट्स गोइंग टू लोअर द पीएच ऑफ द सेल्स. अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रह गया, सबसे पहले एक एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा. ये एसिडिक सोल्यूशन सेल्स का पीएच कम करेगा, और अगर सेल्स का पीएच कम हो गया, उस सेल में जो एंजाइम काम कर रहे हैं विच आर एक्चुअली एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग ऑल ऑफ द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो भी खराब हो जाएगा. एंजाइम वोंट वर्क, एंजाइम वुड बिकम नी डी नेचर. और अब ये एंजाइम्स अगर ये मेटाबॉलिक रिएक्शन सही तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इन मेटाबॉलिक रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट दोबारा फिर ज्यादा होने लग जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू कीप ऑन गोइंग. समझ आई? जी सर। ये एक रफ डायग्राम है ऑफ अ किडनी दैट यू कैन सी. दिस इज द यूरेटर. फिर आपके पास जहाँ पे ऑल द वेन्स कंबाइन टुगेदर विद द आर्टरीज एंड वेन्स एंड द होल ब्लड सप्लाई कम्स, उस एरिया को हम कहते हैं पेल्विस. वी हैव द रीनल आर्टरी ब्रिंगिंग इन ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड रीनल वेन टेकिंग अवे द डीऑक्सीनेटेड ब्लड. It is covered by a coating of cortex, and then we have medulla, which are the pyramid shaped for absorption and exchange. Osmotic effect is also one of the डेंजर्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, पहला तो आपको समझ आ गया. टॉक्सिसिटी हमने एग्जांपल किसकी दी? कार्बन डाइऑक्साइड. ये ऑस्मोटिक इफेक्ट क्या होता है? बॉडी फ्लूइड्स कैन बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड ड्यू टू द हायर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड दीज कॉन्सेंट्रेटेड बॉडी फ्लूइड्स कैन कॉज वाटर टू मूव आउट ऑफ द सेल्स, चेंजिंग देयर वाटर पोटेंशियल एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कैरिंग आउट एसेंशियल रिएक्शंस. अब ऑस्मोटिक में क्या होगा? अगर आपका ऑस्मोटिक बैलेंस अगर खराब हो जाए तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड बॉडी फ्लूइड शायद ज्यादा पानी खींचना शुरू कर दें. सेल्स क्या करें? सेल्स में भी स्टार्ट लूजिंग अ लॉट ऑफ वाटर. तो उससे क्या होगा? अब वाटर उनको भी चाहिए फॉर सम मेटाबॉलिक रिएक्शंस, लेकिन आपके ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से सेल्स लूज करते जा रहे हैं. दे आर बिकमिंग क्रीनेटेड. चैप्टर 6 मेरे लेक्चर में जो यूट्यूब पे था, आपने देखा था, वो जब लूज कर जाते हैं, दे आर नाउ अनएबल टू परफॉर्म दोज बॉडी फंक्शंस. फिर आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स अननेसेसरी स्टोरेज ले रहे हैं आपकी बॉडी में. स्पेस विद इन एन ऑर्गेनिज्म इज लिमिटेड, एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ मोर यूजफुल मॉलिक्यूल, बजाय ये कि हम वेस्ट प्रोडक्ट्स रखते हैं. सो व्हाट इज द नीड फॉर एक्सक्रीशन इन, अगर हम प्लांट्स को भी देखें, विद इन प्लांट्स देयर इज ऑल्सो अ रेंज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस,
and they are also producing waste products. Some of these waste products can be used up in other processes in the plants. लेकिन ह्यूमंस और प्लांट्स में क्या फर्क है? ह्यूमंस का वेस्ट प्रोडक्ट कहीं यूज नहीं हो सकता. प्लांट के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी रीयूज्ड अगेन एज वेल, लेकिन सम ऑफ देम मस्ट एग्जिट द प्लांट वाया द लीफ ऑर्गन. जैसे कि ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट in plants अगर हम बात करें in photosynthesis, but it can also be used again in respiration, but most of it is lost via leaf organ. Carbon dioxide is also a waste product in respiration, लेकिन अगर आप चाहो तो you can use it some of it in photosynthesis as well, लेकिन थोड़ा फिर भी लीव हो जाता है. Water vapors through transpiration and other unwanted chemical substances. ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला डिलेमा समझ आ गया? जी सर. Yeah. Oxygen and carbon dioxide can be both reactants and waste products within the same plant. The amount of or light intensity affects the waste products within the plant. ये याद होगा आपको. That एक ही तरफ photosynthesis और एक ही तरफ respiration. Carbon dioxide is needed for photosynthesis. Oxygen is the waste product, but that oxygen can be used in respiration in day and night both, where carbon dioxide and water would be the waste products. So यहाँ पे some of the waste products only in the case of plants can be reused again as well, क्योंकि उनके metabolic processes relate करते हैं. लेकिन अगर तब भी जरूरत से ज्यादा हो जाए then they are lost through stomata, leaf cells, transpiration के through और gas exchange के through. So what is the need for excretion in plants? During the day when there is sufficient light, the rate of photosynthesis is higher than the rate of respiration. और अगर दोनों equal हो जाए तो उस point को क्या कहते हैं? When the rate of photosynthesis and the rate of respiration is equal. What is that point called? Compensation point. याद आ गया? जी सर. नहीं याद. More oxygen is released than used in respiration. अगर rate of photosynthesis higher हो, respiration का कम हो तो क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगा. ठीक है. ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगा दैन बीइंग यूज्ड इन रेस्पिरेशन. अगर 100 ऑक्सीजन रिलीज हुआ है और रेस्पिरेशन सिर्फ 80 यूज कर रहा है, हुआ यूज, लेकिन अभी भी तो एक्सक्रीशन तो ही ना. ये तो नहीं कि प्लांट सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. रेट ऑफ रेस्पिरेशन आपका कम था. आप उस 100 वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस में से 80 यूज कर रहे हैं, मतलब कि 20 हैज बीन एक्सक्रीटेड. लेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज दैन यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. तो नेट इफेक्ट क्या होगा? नेट इफेक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था या ऑक्सीजन ज्यादा था? ऑक्सीजन ज्यादा था. और ये आपके पास एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा. नॉट ऑल ऑफ इट प्रोड्यूस्ड. गॉट इट? यस सर. अब ड्यूरिंग द नाइट इसका उल्टा होगा. कैन यू टेल मी इसका उल्टा कैसे होगा नाइट में? एग्जैक्ट. रेस्पिरेशन होएगी और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होएगा, तो जो नेट इफेक्ट होएगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में होएगा, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ही वेस्ट प्रोडक्ट होएगा. अब रात में थोड़ा उल्टा होता है. रात में बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होगी. क्यों? फोटोसिंथेसिस का तो वेस्ट प्रोडक्ट रेस्पिरेशन यूज कर रहा था. रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं यूज कर रहा? क्योंकि रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती. लेकिन थोड़ा तो यूज करना चाहिए था ना. ये देखो, सुबह क्या हो रहा था? फोटोसिंथेसिस हुआ, 100 ऑक्सीजन बना, 80 रेस्पिरेशन यूज कर रहा था, सिर्फ 20 वेस्ट हुआ. यहाँ पे क्या होगा कि अगर रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस है वो 100 है, तो तकरीबन 99 जो है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जाएगा. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं यूज कर रहा फिर अपने प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट? क्योंकि नाइट में फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है. बात खत्म. गॉट इट? यस सर. सो दिस इज द सेम डायग्राम जो हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर भी देखी थी. So whichever gas is in excess diffuses out of the plant via the leaf organ, and the gases exist through the stomata. As the excretion of the gases in plants occur via diffusion, it is not technically an active process. ये तो आपको याद है कि diffusion कैसे होती है. बाहर low concentration होगा, वो spongy mesophyll cells की air spaces में ज़्यादा concentration होगी, so diffusion is going to take place down the concentration gradient. And how is the water vapor excreted? The majority of the water vapor lost from a plant is not a waste product of metabolism, but instead ये वो water होता है जो कि excess draw हो चुका होता है by the roots. Some of it is used by the plants. Let's say 100 water आया, plants ने थोड़ा बहुत 80 use कर लिया for photosynthesis, तो 20 आपके पास
लॉस्ट होगा एज वाटर वेपर ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड एट नाइट। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है और फोटोसिंथेसिस उस वक्त हो नहीं रहा, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा ही एक्सेस का एक्सेस रिमूव हो जाएगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज नॉट देयर टू यूज द कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, सुबह को अगर थोड़ी बहुत रेस्पिरेशन होती है तो वो यूज कर लेगा, लेकिन उस वक्त सुबह को तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, तो सुबह को ऑक्सीजन वुड बी एक्सक्रीटेड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड एट night because the rate of respiration is greater than the rate of photosynthesis, and oxygen is excreted in day because the rate of photosynthesis is greater than rate of respiration, and water vapor is excreted through transpiration. Got it? यस सर। और ये सुबह को भी हो रहा है और रात को भी हो रहा है वाटर वेपर वाला, ठीक है। गुड। Plant cells can break down molecules into chemical substances no longer required by the plant. Some of these substances cannot be converted into another useful compound and so must be removed from the plant. Chemical waste materials such as this can be stored in the dying tissues of a plant. लेकिन अगर वो dying tissue ही गिर जाए, मतलब कि जहाँ पे एक पत्ते के अंदर अगर आपने वो स्टोर किए हुए थे कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स और वही येलो होके गिर जाए, जैसे कि ऑटम के अंदर a lot of chemical waste products are produced. प्लांट में सिर्फ गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट्स तो नहीं होते, केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं ज्यादा ऑटम में। क्यों? क्योंकि लेट्स से बहुत सारा जो स्टार्च था, ठीक है, जो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था स्टार्च, वो इधर स्टोर था, ठीक है, शायद प्रोटीन भी हो, कोई अमाइनो एसिड्स हो, कोई नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हो, नाइट्रेट्स हो, मिनरल्स हो, वो सारे केमिकल वेस्ट है और वो ऑटम टाइप में केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट्स ज्यादा हो जाते बिकॉज द लीव्स आर बीइंग रिमूव्ड। नाउ विल स्टार्ट ऑफ विद एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इन एक्सक्रीशन? फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस हैव ऑर्गन्स दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ सर्टेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड दे इंक्लूड द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, वाटर एंड मिनरल्स, lungs for the excretion of carbon dioxide and water, skin for the excretion of excess mineral ions such as sodium and water, and liver for the breakdown of proteins into यूरिया। तो ये चार organs, किडनीज, लंग्स, स्किन एंड लिवर। किडनीज क्या कर रहे हैं? यूरिया, वाटर, मिनरल आयंस, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, स्किन मिनरल आयंस सच एज सोडियम, एंड लिवर जो यूरिया प्रोड्यूस करते हो, फिर ये यूरिया एक्सक्रीट बॉडी से आउट काम करना किडनी का है। सो दिस इज व्हाट अ किडनी look like in a regular diagram. This is the liver organ and here we have the lungs as well. Skin क्या कर रही है? Excretes water and mineral ions. Lungs excrete carbon dioxide and water. Liver produces urea from amino acids and kidney excrete water, mineral ions and urea. So now we will talk about the system you mentioned in the start, which is the urinary system, या इसको हम excretory system का भी नाम देते हैं। GCSE और O levels में इसको excretory system कहा जाता है। The two key functions of urinary system are to filter waste products from the blood and expel it from the body as urine। ठीक है, सारे waste products blood से filter करो और उनको यूरिन के थ्रू एक्सपेल कर दो। टू कंट्रोल द वाटर लेवल्स ऑफ द बॉडी, ऑस्मो रेगुलेशन भी कौन कर रहा है? आपका यूरिनरी सिस्टम। अभी मैं किसी ऑर्गन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल ऑर्गन सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं। Moreover, urinary system consists of two kidneys found at the back of the abdomen, joined to the bladder by two tubes called ureter. Another tube, the urethra, carries the urine from the bladder to outside of the body। तो ये आपको जेन में है, ये देखो, ये यूरेटर है जो किडनी से ब्लैडर में ला रही है, ब्लैडर में आपका सारा वेस्ट स्टोर होगा और स्टोर होके यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सपेल हो जाएगा। Each kidney is also connected to a renal artery which comes from the aorta and delivers oxygenated blood to the kidney। अब aorta क्या करता है? ये आपका हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट में you have left atrium, left ventricle, right atrium and right ventricle। अब राइट एट्रियम में क्या आता है बेसिकली? अगर यहाँ पे मैं लिखूँ लंग्स है और यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, और बॉडी की बहुत से हिस्से होते हैं, जैसे कि किडनी की बात कर लो, लिवर की बात कर लें, ठीक है, लेग्स की बात कर लें ना। अब होता है क्या है, लंग से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है अ, वो राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है, जो बॉडी से सॉरी आता है। बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, अब ये बहुत ध्यान से सुनना है। द ब्लड दैट कम्स फ्रॉम द बॉडी, बॉडी ने यूज कर लिए, वो सारा ब्लड भेज देता है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से वो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल उस सारे ब्लड को दोबारा भेजता है ऊपर लंग्स में कि भाई हमें नया वाला भेज। अब लंग्स क्या करता है? लंग्स लेफ्ट एट्रियम में ब्लड नया वाला भेजता है, लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हैं और वो नया वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लेफ्ट वेंट्रिकल से
आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई होगा। अब बॉडी में आपके पास किडनी भी है, सप्लाई कौन कर रहा है? आयोटा। अब यही आयोटा आगे जाके डिवाइड हो जाता है। आयोटा क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये किस में डिवाइड होगा? अगर ये डिवाइड होता है रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी क्या होगी? जो किडनी को लेके जाएगी। अगर ये डिवाइड होता है हिपैटिक आर्टरी में, हिपैटिक का मतलब लिवर में, अगर वो आगे जाके फिर लेग्स की या वेन्स की या आर्टेरियोल्स में डिवाइड होता है तो वो लेग्स की तरफ लेके जा रहा होगा। आर यू गेटिंग इट? यस सर। नहीं समझ आ रही? सबर, पता है मुझे। ओके, इसको यहाँ पे एक दफा देखते हैं। हार्ट अभी तक याद नहीं हुआ आपको पूरा पाथवे सही तरह? हम्म। अभी तक हार्ट का पूरा पाथवे याद हुआ है या पूरा करवाऊं एक दफा? सर मैंने आपको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो कह रहे हैं ना, वो मेरा थोड़ा ऑपोजिट हो रहा है। मैंने उसको याद किया हुआ है LOID से, और लेफ्ट और राइट ऑपोजिट किया हुआ है। तो लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड होता है, राइट में डीऑक्सीजनेटेड होता है। वो आप ऑपोजिट कह रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। अपोजिट क्या किया मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। जैसे मैंने किया हुआ, हमारे स्कूल की मैम ने बताया हुआ है, LOID शॉर्ट फॉर्म। और जो हार्ट है ना, उसमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों ऑपोजिट कर दिए। लेफ्ट हम्म। में ऑक्सीजनेटेड आता है, मतलब जो लेफ्ट इसमें है उसमें ऑक्सीजनेटेड आता है, लेकिन जो हार्ट की साइड है वो राइट साइड है। याद नहीं करते ना, याद करने की जगह समझ के करते हैं अब इसको, ठीक है? ये मैंने क्या बनाया, बीच में हार्ट है, ऊपर लंग्स है, ये बॉडी है। आज आपका ये मसला हल करेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इसको समझ के ही उठना आज। अब हम रेड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड बनाएंगे, ठीक है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएंगे, सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स बनाएगा। लंग्स क्या करता है? ब्लड बनाता है। ब्लड से वो आएगा आपके पास लेफ्ट एट्रियम में, सारे ब्लड को उसने ऑक्सीजनेटेड करके भेज दी। किसके थ्रू आएगा? कैन यू टेल मी द वेन? लंग्स है, लंग्स का मतलब पल्म। और ये वो एक इकलौती आर्ट वेन होगी, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वी कॉल दिस द पल्मोनरी वेन। समझ आ गई? जी सर। ओके। अब लेफ्ट एट्रियम में से जो ब्लड है वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। किसके थ्रू जाएगा? बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। चला गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सारा ब्लड सप्लाई होगा बॉडी को थ्रू आयोटा। क्लियर हो गया? जी सर। अब बॉडी ने वो सारा ब्लड इस्तेमाल कर लिया। ये बॉडी अब ब्लड सारा भेजेगी वेंट्रिकल में नहीं, एट्रियम में। किसके थ्रू भेजेगी? वेना कावा, ठीक है, वेना कावा के थ्रू भेजेगी। ये राइट एट्रियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसको बॉडी से मिला वो उसको भेजेगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये राइट वेंट्रिकल अब सारा ब्लड वापस लंग्स को दोबारा भेजेगा थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी। यहां तक याद हो गया? समझ आया? पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड होएगा, डीऑक्सीजनेटेड होएगा? डीऑक्सीनेटेड, देखो ऑक्सीजन। देखो सारी जो आर्टरीज होती हैं सब आर्टरीज में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी वेन्स में होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, सिवाय पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी की। ये इनका उलट सिस्टम होता है। गॉट इट? जी सर। ठीक है। अब ये जो आयोटा है ना, बेसिकली अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या काम है? पंप करना है इसने ब्लड पूरी बॉडी को। अब पूरी बॉडी में हर ऑर्गन को आयोटा तो नहीं लेके जाएगा ना। आयोटा अब आगे डिवाइड होगा, ठीक है? आयोटा आगे डिवाइड होगा रीनल आर्टरी में, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी में, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है? अब रीनल का मतलब होता है ये किडनी को जाएगी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। हेपेटिक का मतलब होगा ये लिवर को लेके जाएगी। इधर भी यही काम है, बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कावा के लिए जाने की जिम्मेदारी नहीं है। वीना कावा को भी दो वेन्स दे रही होंगी, रीनल वेन और हेपेटिक वेन। समझ आई? जी सर। ये है पूरी साइकिल, ये क्लियर होनी चाहिए। ये क्लियर नहीं होगी बहुत मसला हो जाएगा। एक दफा सारा मुझे एक्सप्लेन करो अभी बैठ के, सारा साइकिल स्टार्ट से। सबसे पहले जो, सर बस मुझे समझ आ गई है।
ठीक है, अभी क्लास के बाद एक पूरा एक पेज का ना पैराग्राफ लिख के भेजोगे जिसकी पूरी स्टोरी सुनानी है मुझे, ये सारी, पूरी की पूरी, जितनी मैंने बताई, ये एक पेज का पूरा पैराग्राफ होना चाहिए, 10 लाइनों में सारा, मुझे ये चाहिए। गॉट इट? Yes, sir. The renal vein which delivers the deoxygenated blood from the kidney back to the vena cava, फिर वेना कावा कहाँ ले जाएगा? हार्ट में, ताकि हार्ट ऊपर वापस भेज दे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की तरफ। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। आयोटा ब्लड लाया हार्ट से, उसने रीनल आर्टरी को दिया, रीनल आर्टरी ने किडनी को दिया, किडनी ने यूज किया, अब रीनल वेन ने वो ब्लड भेजा वेना कावा को, वेना कावा ले गया उसको वापस हार्ट के ऊपर ताकि वो आगे उसको लंग्स को भेज दे। So what is a kidney? Kidney is the two bean-shaped organs that filter the blood. Ureter क्या है? The tube connecting the kidney to the bladder. और bladder क्या है? The organ that stores urine, excess water, salts, urea as it is produced by the kidney. जो स्टोर करता है। और यूरिथ्रा क्या है? जो कि ब्लैडर से कनेक्ट होता है टू द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर के थ्रू आपका यूरिन रिलीज हो जाता है। So now we'll discuss in detail the kidney structure and the functions of kidney, which is the most important part of your syllabus. Now the kidneys are located in the back of the abdomen and have two important functions in the body. Number one, they regulate the water content of the blood, which is vital for maintaining blood pressure. Number two, they excrete the toxic waste products of the metabolism, such as urea and substances in excess of requirements. दो काम है। पहले तो वाटर कंटेंट ऑस्मो रेगुलेशन करेगा ताकि ब्लड प्रेशर सही रहे, दूसरा टॉक्सिक वेस्ट को एक्सक्रीट करेगा। नाउ व्हाट वे सब्सटेंसेस दैट नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द ब्लड, उसके लिए क्रिएटिनिन भी होता है, एमोनिया भी है, यूरिक एसिड रिमूव करना है, फिर कुछ एक्सेस सॉल्ट जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स और कार्बोनेट आयंस रिमूव करने हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन सॉरी, एक्सेस वाटर रिमूव करना है, एक्सेस हार्मोन्स रिमूव कर सकते हैं और यूरिया को रिमूव करना है। सो देर आर थ्री रीजन्स ऑफ द किडनी। द कॉर्टेक्स इज द आउटरमोस्ट रीजन, medulla is the inner section of the kidney, and renal pelvis is the tube linking the kidney to the ureter. Each kidney contains around a million tiny structures called nephrons. ढेर सारे आपके पास स्ट्रक्चर्स होंगे दैट आर नोन एज नेफ्रॉन जो आपको किडनी के अंदर मिलेंगे। दिस इज व्हाट अ नेफ्रॉन वुड लुक लाइक। नेफ्रॉन स्टार्ट इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी लूप डाउन इनटू द मेड्यूला एंड अप टू द कॉर्टेक्स। जो भी हमने ऊपर ये किडनी देखी थी, यहाँ पे बहुत से आपके पास होंगे नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द किडनी, यहाँ पे होते हैं, आधे कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में आएगा, कुछ हिस्सा उनका मेड्यूला के अंदर आएगा। ये मेड्यूला है और ये आपके पास कॉर्टेक्स है, तो ये बीच में आएंगे, कहीं ना कहीं लगे होंगे। नाउ the contents of the nephron drain into the renal pelvis and the urine collects there before it flows into the ureter to be carried to the bladder for storage. So ये एक complete diagram है of a kidney that can be asked for labeling as well, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं। You should be able to tell that where are the pelvis, where are the renal veins, the renal arteries, medulla, capsule, ureter, cortex का पता होना चाहिए, और nephrons की location obviously you should know. And inside a kidney ब्लड कम्स इन, यहाँ से ब्लड कम्स आउट। ये है वो लेबल डायग्राम दैट इज एक्चुअली इन योर सिलेबस। एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन मैं बाद में बताऊंगा। दिस इज द कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट लेयर, ये वाली, ठीक है। और ये इर्द गिर्द इसके एक कैप्सूल लगा हुआ है, ये जो पतली सी लेयर ये कैप्सूल है। मेड्यूला आर द पिरामिड्स, तो जो नेफ्रॉन होते हैं वो कहीं यहाँ पे होते हैं मिडल में, थोड़ा सा कॉर्टेक्स में भी आएगा, ठीक है, और थोड़ा सा मेड्यूला के अंदर भी आ रहा है। दिस इज वेयर द नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द मेड्यूला। यहाँ से सारा फिल्टर विल्टर होके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी, एक्सक्रीशन होगी, और वो सारा जब किडनी काम कर लेगा यूरेटर के थ्रू, इट इज गोइंग टू सेंड ऑल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स बैक इनटू द ब्लैडर।